मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि पूर्व में जो हम 5 भाग लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए थे वे आपकी परीक्षा में अत्यंत सहयोगी और उपयोगी रहे होंगे। आपकी परीक्षा को पूर्ण बनाने में अर्थात आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें, इसमें वे आपकी विशेष रूप से सहायता किए होंगे, सहायक हुए होंगे। तो पूर्व में 5 भाग पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज छठे भाग संधि प्रकरण के छठे भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि और सभी संधियां जो है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो भी हो, उन सभी के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग इन विषयों को अच्छी तरह से तैयार करिए और जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, वे उन चीजों को हमारे साथ साझा कीजिए। हम लोग उन शंकाओं का समाधान तुरंत करेंगे। आइए हम लोग संधि देखते हैं। पररूप संधि है छठी संधि हमारी, और सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, एंगी मतलब एंग प्रत्याहार में, पर रूपम पर रूप होता है। ये सामान्य अर्थ आप समझ सकते हैं। आइए वैयाकरण की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। अर्थ है पूर्व में अवर्णांत उपसर्ग हो तथा पर में एकादि धातु हो तो पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। बात समझ में आ रही है? अवर्णांत कहने से आ अंत में, आ वर्ण अंत में हो। कैसा हो? किसी उपसर्ग का, कोई उपसर्ग हो जिसके अंत में कोई आ हो, ये कहने का उसका अर्थ है। ठीक है ना? तथा पर में अर्थात बाद में एंग आदि मतलब एंग प्रत्याहार, और एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। कौन कौन से वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार में? ए ओ। तो क्या हो? पर में ए और ओ इत्यादि धातु हो तो पूर्व और, अर्थात जो पूर्व में अवर्णांत है और पर में एंग है, एंगादि धातु है, तो इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। और सरल तरीके से समझना चाहें, यदि अकारांत, कोई अकारांत उपसर्ग के बाद एंगादि अर्थात एकारादि या ओकारादि धातु आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। अभी तक क्या था? अभी तक अगर उपसर्ग नहीं होगा, अगर उपसर्ग ना हो पूर्व में, मतलब उपसर्ग वाला अपूर्व ना हो और यही स्थिति हो, तो वृद्धि संधि होती थी। आपने ये पूर्व में देखा है। तो यह वृद्धि संज्ञा, तो वृद्धि संधि नहीं करने वाला यह आपका सूत्र है, अर्थात वृद्धि संधि का बाधक यह सूत्र है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर से देखिए, कहें अवर्णांत उपसर्ग से एगादि धातु परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक पररूप आदेश होता है। पररूप आदेश होता है या एक पररूप एकादेश होता है या आदेश होता है। पररूप एकादेश होता है या एक पररूप आदेश होता है, कुछ भी कह लीजिए, बात वही है। कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं अवर्णांत मतलब पूर्व में, अभी आपको उदाहरण के द्वारा मैं समझाऊंगा, और पर में एंगादि धातु हो, जो ए और ओ हो, ये किसी धातु में हो और पूर्व में हो, तो इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। ये बात ये कहने का प्रयास कर रहा है। आइए उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, जो प्रा है, अब 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें प्रा प्रा अपसम अनु अव निशु निरु दो फिदुर इत्यादि जो 22 उपसर्ग होते हैं, ये प्रा है। और प्रा में देखिए आ है, इस प्रा में आ है, आ अंत में है, और प्लस के बाद देखिए ए है, जो कि यहाँ पे एंगादि का रहा था ना, एकार आदि या ओकार आदि, तो ए है, तो दोनों के स्थान पर क्या करा? दोनों का स्थान करा ए हो जाएगा। तो प्रा में ए गया प्रे और जते प्रेजते। ये एजते ए धातु है, एज ये धातु है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एज दीप्त धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है यह। ठीक है, तो यह है। तो अब यहाँ जब प्रेजितिम देखा, प्रा पूर्व में है, यहाँ देखा ना पूर्व में अवर्णांत उपसर्ग हो, तो पूर्व में क्या है? ये प्रा जो है अवर्णांत उपसर्ग है, और पर में एंगादि धातु हो, ए है,
एगाद माने ए ओ हो, कोई हो, तो यहाँ ए है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, पर रूप एकादेश हो जाएंगे, तो प्रेजिते हो गया। देखिए प्रेजिते अर्थ है अत्यंत चमकता है। यहाँ पर प्रायः अवर्णांत उपसर्ग है और एजते यह एगादि धातु है। प्रा जो है क्या है, यह अवर्णांत उपसर्ग है और एजते क्या है, यह एगादि धातु है। अतः पूर्व और पर के स्थान पर क्या हुआ, पररूप एकादेश, पररूप ए आदेश हुआ, अर्थात एकादेश हुआ, या पररूप एक एकादेश हुआ, तो बन गया क्या, प्रेजते, ये बन गया प्रेजते। ठीक है ना, यह प्रयोग यह सिद्ध हुआ। दूसरा है उप जमा ओषति, बन गया उपोषति। देखिए उप क्या है, अवर्णांत, उप पा में देखिए आ है, यह आ क्या है, आ पूर्व में है, बाद में फिर ओ है, प्लस के बाद ओ है। ठीक है, तो इस आ के बाद अवर्णांत उपसर्ग तथा पर में क्या है, ये पूर्व हुआ, ये पर हुआ, तो कह रहे हैं यह भी देखिए उप जो है यह उपसर्ग है, और कैसा है, इसके अंत में आ है, तो अवर्णांत तो उपसर्ग हुआ, तो उप, और ये क्या है, एंगादि जो था उसमें ओ एंगादि धातु में ए, ये रहा ए धातु, ये ए रहा, यह जो है एंगादि धातु है, यहां भी तो ओ रहा, तो अब दोनों के स्थान पर एक पररूप आदेश होगा, तो पा और ओ मिलकर पो हो गए, उपोषति बना, हमारा क्या बना, उपोषति। ये जो अगर वृद्धि संज्ञा उपोषति हो जाता, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग नहीं होता, कोई भी शब्द होता, कोई भी पद होता, लेकिन यहाँ उपसर्ग नहीं होता, ये कहने का इसमें और उस वृद्धि संधि और इस पररूप संधि पे ये अंतर है। तो अब यहाँ देखिए उपोषति माने जलाता है अर्थ हुआ। अब उप जमा ओषति, उष दाहे धातु के लट्लकार के प्रथम पुरुष एक वचन, यह एक वचन है, ठीक है ना, जो उपोषति है। तो अब यहां पर उप, यह अवर्णांत उपसर्ग है, उप जो है अवर्णांत उपसर्ग है, ठीक है, और ओषति या एगादि, ये जो ओषति है, ये ओषति या एगादि धातु है। अतः पूर्व और पर के स्थान पर एक पर रूप ओ आदेश हुआ, तो बन गया क्या, उपोषति। ठीक है ना, यह प्रयोग सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपने देखा। अब मैं थोड़ी सी और चर्चा कर देता हूं, जो कि जरूरी नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए यूं सामान्य तरीके करूं। करें कैसा उपसर्ग हो, देखिए करें कि उपसर्ग हो कैसा हो, करें अवर्णांत, अवर्ण अंत में हो ऐसा उपसर्ग। एक आदो कैसी धातु हो, करें ईंग प्रत्याहार आदि में हो ऐसी धातु हो, मतलब जिस धातु के आदि में पूर्व में ए हो या ओ हो, ऐसी धातु हो। उसके परे, मतलब ये धातु हो और कहा हो, पर में हो, परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पर का जैसा रूप, अर्थात पर में जैसा वर्ण, पर रूप माने पर जैसा रूप, पर का जैसा रूप, अर्थात पर में जैसा वर्ण होता है, उसी तरह का एक वर्ण आदेश हो जाता है। देखिए पर में ये जैसा वर्ण है वही एक आदेश हो गया, यहाँ उपोषित। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सामान्य है। पूर्व पर मिलकर पर जैसा वर्ण हो जाए, यही पर रूप है। ठीक है, और आगे की चीजें हमने आपको बता दी। ये दो उदाहरण आपको अक्सर मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जब यह संधि होगी और यह सूत्र लगेगा, तो आपको यह ध्यान रखना है, पूर्व में कोई उपसर्ग होगा वह अवर्णांत होगा, और बाद में ए या ओ इत्यादि धातु होगी। एगादि ए ओ, इसमें दो वर्ण, इन प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति, तो वर्णद्वयम्, ठीक है, ए और ओ। ठीक है, इस तरीके से, और ये आप उसका अर्थ लिखिएगा और ये सूत्र लिख लीजिएगा। तो पर रूप संधि एंगी पर रूपम, पूर्व में अवर्णांत उपसर्ग हो तथा पर में एगा धातु हो, तो पूर्व तथा पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। प्रा जमा एजिते प्रेजिते, उप जमा ओषिति ओषिति। इस प्रकार से यह आपकी संधि रही। इसको आप लोग अच्छी तरह तैयार करिए और जो भी शंका हो उसको बताइए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।